वंदे मातरम क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? मेरी मर्जी है। क्यों? मेरी मर्जी है। तो मेरी मर्जी है। मैं भी आजाद देश का आजाद नागरिक हूँ। आजाद देश का आजाद नागरिक हूँ। मैं सही कर दूंगा मैं। वंदे मातरम बोलने से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को नहीं होनी चाहिए। वंदे मातरम बोलने में झिझक क्यों है भाई? इसी देश में रह रहे हो, यहीं खाना खा रहे हो, यहीं पैदा हुए, इसी की मिट्टी में दफन होते हो। जबरदस्ती नहीं खुआ सकते हैं। अगर सीखना पड़ेगा। भारत में रहना है तो वंदे मातरम सीखना होगा। ये कह रहे हैं मदरसे में वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जाता, इसका क्या लॉजिक है? भारत का मुसलमान आधे से ज्यादा ऐसा है जिसको नहीं पता है वंदे मातरम क्या होता है। दो कौड़ी का भाईचारा धोखा देके भारत की जनता को कहते हैं हम भाईचारा में दे, वो करते हैं, विश्वास रखते हैं। गटर में डालो, चूल्हे में डालो ऐसा भाईचारा जो कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम को 150 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इसको लेकर अभी कुछ दिन पहले बड़ी बातें चल रही थी। तमाम जो मौलाना मौलवी थे मस्जिद के और मदरसे के, वो कहते थे कि वंदे मातरम बोलना हमारे मजहब में नहीं है। योगी जी ने कह दिया था कि वंदे मातरम सभी स्कूल कॉलेज और मदरसे में लागू होगा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम जी ये बात बता रहा हूँ मैं, आपने कई बार पूछ ली ये बात। मैं ये कहना चाहता हूँ मदरसे में हो क्या मस्जिद हो, ये कमेटी जो होती है मस्जिद की, जैसे हर गुरुद्वारे की कमेटी होती है, मंदिर की कमेटी होती है, तो अभी बंदे जिम्मेदार होते हैं, वो डिसाइड करेंगे। मैं स्कूल तक ही ठीक है, या स्कूल में हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, मुसलमान के, हिंदू समाज के भी पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, वो स्कूल में पढ़ाओ, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मस्जिद में मदरसे पर लाने की कोशिश ना करे मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। मैं एक बात और कह रहा हूँ, वंदे मातरम क्या है, मुसलमान दोस्त से क्या कहता है, हम कुरान को मानते, अच्छी बात है, सीने का लगा कर रखो भाई। अगर हमारे भारत में सबसे पहले संविधान को मानना पड़ेगा, उसके बाद हमारी नमाज कुरान संविधान को मानना पड़ेगा, तो फिर वंदे मातरम अगर मस्जिद में गाया जाए तो इससे आपको आपत्ति नहीं? मैडम गलत है। मैं पूछता हूँ, वंदे मातरम जिस धरती पे रहते हैं, जिस वतन में रहते हैं, उस माता का नमन करने में क्या आपत्ति है, क्या समस्या है? बहुत से तो कहते हैं हाँ सही है, अब बहुत से इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने आपकी वीडियो भी देखी मैडम जी, मेरे को सोचे मोबाइल में वीडियो देखता, मैं जयपुर बैठा हुआ वीडियो देख रहा था तुम्हारी, जयपुर मेरी वीडियो, हाँ तुम्हारी वीडियो, हाँ मैंने सब कुछ देखा है आपकी वीडियो में। ये कह रहे हैं वंदे मातरम मस्जिद में नहीं बोल सकते। मैं वंदे मातरम मदरसे में अगर मंदिर में बोला जा सकता है तो मंदिर में मदरसे में क्यों नहीं वंदे मातरम बोला जा सकता है? लेकिन वंदे मातरम तो राष्ट्रीय गीत है, क्या आपत्ति है इसमें? तो ये दर्शाता है कि भूमि से आप कितना प्यार करते हैं, अपनी क्या कहते हैं जमीन से, आप अपने देश से और अपने जो देश की मातृभूमि से कितना प्यार। मैं तुम्हें एक जरा सी बात बता रहा हूँ, हमारे भारत में सबसे पहला मदरसा ताल्लुम मदरसा आता है। उस मदरसा जो कमेटी है, जो जिम्मेदार है, इसलिए जो जिम्मेदार है, जो सबसे बड़े मौलवी मुफ्ती है, वह सबसे पहले है ना वीडियो चलाते हैं, वो बताते हैं क्या बात है, इसका मकसद क्या है। उन्होंने भी खुद कहा है हमारे मस्जिद के मदरसे में नहीं लाने जाए, स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते, सब पढ़ते हैं, वहाँ तक ही ठीक है। अगर मस्जिद में मदरसे में लाने की कोशिश न करे, हम अपनी 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं मैडम। इसीलिए मैं कहता हूँ ये भाईचारा का कीड़ा, हम इसीलिए मैं भाईचारे को नहीं मानता हूँ, बिल्कुल नहीं मानता हूँ भाईचारे को। यही दोगलापन मुझे बर्दाश्त नहीं है मैडम। आज ये कहते हैं भारत में रहेंगे, भारत में खाएंगे, भारत में हगेंगे, भारत में गड़ेंगे, भारत में मुँतेंगे, पर वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे भाई? हम भाईचारा निभाएंगे, हम भारत माता की जय बोलेंगे। नहीं, भारत माता क्या है? राष्ट्र ये कोई हमारे धर्म, हिंदू धर्म की कोई वो नहीं है। भारत माता उसको बोला जाता है, इस मातृभूमि को, इस मिट्टी को भारत माता की जय बोलते हैं। और वंदे मातरम कोई हमारे धर्म का वो नहीं है। वंदे मातरम राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय तिरंगा का आप सम्मान नहीं करोगे। अगर कोई बोलता है फिर देश में क्यों रह रहे हैं, तो फिर कहते हैं लोकतंत्र नहीं है। अगर आप भारत में हो, भारत के सच्चे और अच्छे मुसलमान हो, बोलो भारत माता की जय। इन जैसे मुसलमान भाइयों का मन यूं ही बढ़ा है क्योंकि पप्पू यादव जैसे लोग कहते हैं कि जिस दिन इस्लाम को आप आत्मसात कर लोगे उस दिन पूरी दुनिया इस्लाम मान गए। क्यों बोल रहे हो आपसे? रुक जा भाई, आपने जो बोल रहा है ना थोड़ा है ना गलत ना बोले, ठीक है? तो आप वंदे मातरम क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है। मैं भी आजाद देश का आजाद नागरिक हूँ, आजाद देश का आजाद नागरिक हूँ। मैं सही कर दूंगा मैडम। वंदे मातरम क्यों नहीं बोल सकते? बात और जोड़ता हूँ, अरे पुरानी बात बोल रहा, पुरानी
मैं गलत ना बोले, बता रहा हूँ मैडम अरे सुन के बारे में से बातें कर रहे हैं। भाई अरे प्यार से ही हो रही है सर। लोकतंत्र है तभी सब इतना चिल्ला रहे हैं। आपने जो है वो भाई ने गाली दे के बात किया, किसी भी धर्म का बात हो, कहीं का भी बात हो, लेकिन गाली देने का मकसद तो नहीं बनता है ना। हिंदू धर्म में बनाया गया है गाली दो, मुस्लिम धर्म में बनाया गया है धर्म, ईसाई में बनाया गया है गाली दो, पंजाबी में बनाया गया है गाली दो। किसी धर्म में गाली गलौज का मान्यता नहीं है। गाली गलौज तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, लेकिन एक सवाल, आप गंदे लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आप माइक लगा के खड़े हैं, ये तो बेशरम वाला बात है, हर आदमी सुन रहा है। किस लिए मैं वो देखो मैडम आज एक सेकंड सर रुक जाइए। आज मैं एक नहीं है वही गाली दे सकता है, जिसकी माँ बहन नहीं है वही गाली दे सकता है। ठीक है, अपशब्द बोलना किसी भी धर्म के लिए अच्छा नहीं होता, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन सर वंदे मातरम बोलने से कह रहे आपत्ति है मजहब वंदे में। मातरम बोलने से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर वंदे लोग पूजा करेंगे प्यार से, अगर आप मानो या कहो तो लोग वंदे मातरम बोलने क्या पूजा करेंगे, लेकिन अगर कोई गर्दन पे लाठी रखकर किसी को मैं आपको योगा या कोई भी, ये नहीं होता है। आप क्यों नहीं बोलेंगे? एक सेकंड सुन लो, आप सुनो एक मैं एक स्वेच्छा है, अरे बोलो चाहे ना बोलो। अरे रुक जाओ भाई साहब, वंदे मातरम बोलने में झिझक क्यों है भाई? इसी देश में रह रहे हो, यहीं खाना खा रहे हो, यहीं पैदा हुए, इसी की मिट्टी में दफन होते हो, क्या दिक्कत है यार? मजहब में नहीं है। क्या मजहब में नहीं? क्या चीज है यार? वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है भाई? मैं बता रहा किसी पे हर एक पर नहीं आता है तो किसी पे बात नहीं होती। राष्ट्रगीत है, सभी लोग चौथी पांचवी तक स्कूल जाते हैं, आठवीं तक जाते नहीं आता है, जिस पर नहीं आता नहीं जबरदस्ती नहीं कुआ सकते हैं। अगर मतलब सीखना पड़ेगा, भारत में रहना है तो वंदे मातरम सीखना होगा, राष्ट्रगीत सीखना होगा, राष्ट्रगान सीखना होगा, तिरंगा का सम्मान करना सीखना। मैडम सबको अपना भारत का जो है हर चीज तो आना चाहिए हर आदमी को। मातरम नहीं बोलेंगे, इसका कोई जायज कोई उत्तर किसी के पास है नहीं। आप यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, इसी मिट्टी में आप दफन होते हो। वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है यार? मैं आपको जय श्री राम बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको जय श्री राम बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। वंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है यार। राष्ट्रगीत है। अरे ये मैं क्यों मैडम देखो आप सुन लो मैडम, कल 26/11 आतंकवादी हमला कल हुआ था, तो मैं कहना चाहता हूँ उंगली पीछे कर ले, लपड़ पड़ा कन्वर्टे पे भी। ये कह रहे हैं सर ये कह रहे हैं मदरसे में वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जाता, इसका क्या लॉजिक है? नहीं पढ़ाया, लेकिन सबसे पहले ये कि हमारा देश है और अपने देश के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे, बस हमारा यही है। योगी जी ने कहा है कि मदरसे में हिंदी इंग्लिश। दिक्कत क्या है मैडम? आप इनसे पूछिए, दिक्कत कहाँ आती है वंदे मातरम? मदरसे में अगर वंदे मातरम बोलेंगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी? वंदे मातरम तो मातृभूमि से प्यार को दर्शाता है, प्रेम को दर्शाता है। मैडम जी एक मिसाल के तौर पर, एक तो मेरे पास देख पहली बात तो ये है, मैं बोल दूंगा अगर भारत का मुसलमान आधे से ज्यादा ऐसा है जिसको नहीं पता है वंदे मातरम क्या होता है। क्या होना चाहिए? योगी जी ने यही कहा है कि मदरसे में इसलिए वंदे मातरम होना चाहिए। वहाँ अब राष्ट्रगान भी होगा, योगी जी ने बोल दिया है उत्तर प्रदेश में कि वहाँ अब राष्ट्रगान भी होगा। गलत है ये? मदरसे में राष्ट्रगान भी होगा तो गलत कैसे? क्योंकि आपने कहा ना कि हर बच्चा स्कूल नहीं जाता, स्कूल नहीं जाएंगे तो मदरसे में ही वंदे मातरम और राष्ट्रगान मातरम क्यों नहीं बोला जाएगा? जब हर मदरसे में हर जगह पे तिरंगा झंडा लगाया जा रहा है तो वंदे मातरम भी बोला जाएगा। झंडा लहराएगा पाकिस्तान का, हम इस धरती पे रहते हैं, यहाँ भारत का झंडा लहराया जाएगा, सब बंदे। इसीलिए आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि कल संविधान दिवस था और कल ही के दिन आतंकी हमला हुआ था 2008 में 26/11 में, इसीलिए मैं कहता हूँ संविधान संशोधन की जरूरत है। आज अगर मतदाता सूची बदल रही है तो संविधान भी बदलना चाहिए। ऐसे आदमियों को जो कहते हैं वो हैदराबाद के हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन दो कौड़ी का भाईचारा धोखा देके भारत की जनता को कहते हैं हम भाईचारा में वो करते हैं, विश्वास रखते हैं। गटर में डालो, चूल्हे में डालो, ऐसा भाईचारा जो कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। इसीलिए कहता हूँ संविधान में बदलाव होने की जरूरत है। अगर लाल किला पे बम ब्लास्ट हुआ है, उनको आतंकियों
लड़कियों को बिरयानी नहीं खिलानी है तो संविधान में फांसी तुरंत को बदलाव होने की जरूरत है। इंडिया गेट पे वो हेडना मारा जाता है उसके नाम पे। पहला नंबर यहाँ पे मैडम इनसे बात करो, ठीक है, मैं इनको थोड़ा समझा रहा हूँ। कोई ऐसा बात यहाँ पे मत करो कि ताकि तुम्हारी वजह से किसी और को परेशानी हो। अगर समझ में आए तो अच्छा बोलो, नहीं तो यहाँ से मैं इनके शब्दों का जवाब दे दूं, क्योंकि बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि इनके पास ज्ञान का अभाव है। सीधी सी बात है, आज भारत देश हर चीज में आगे चल रहा है। सब यही कह रहे हैं भैया सब सारा समाज एक बराबर है, सब पढ़े लिखे, लेकिन जहां बात ये आती है कि हम इस धरती पर रहते हैं, इसी देश में रह रहे हैं, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे भाई? क्या कारण है इनके? एक मिनट इनको अगर मैं जबरदस्ती फोर्स करूं कि तुम जय श्री राम बोलो तब गलत है, तब गलत है। अगर वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने में आपको तकलीफ आ रही है तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को ये दर्शाता है कि आपकी विचारधारा है क्या और आप किस विचारधारा पर चलना चाह रहे हैं।